क्या आप जानते हैं राधा रानी की चोटी को नाग के स्वरूप बताया गया है। दरअसल राधा कुंड की सेवा के दौरान रूप गोस्वामी जी ने कई ग्रंथों की रचना की। एक दिन उन्होंने अपने एक ग्रंथ में राधा रानी के बालों की चोटी की महिमा में लिखा कि राधा रानी के बालों की चोटी काले नाग की तरह है, जो उनकी कमर पर ऐसे लहराती है जैसे काला विषधर नाग। पर उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी ने जब ये पढ़ा तो वे बड़े नाराज हो गए। बहुत डांट लगाई रूप गोसाई को और कहा कि ये कोई उपमा हुई, राधा रानी की चोटी को तुम विषधर भुजंग बताते हो, तुरंत सुधार करो इसमें। अब ये आदेश देकर गोस्वामी जी चल पड़े यमुना जी की ओर। मार्ग में एक वन पड़ा और देखा कि वहाँ कुछ नवयुवतियाँ झूला बनाकर झूल रही हैं। एक नवयुवती झूले में बैठी है और बाकी उसे घेरे हुए उसे झुला रही हैं। गोस्वामी जी ने देखा कि जो नवयुवती झूला झूल रही है उसकी पीठ पर एक काला नाग चढ़ रहा है। अगर देर हुई तो वो नाग उसे डस सकता है। और ये सोचकर वो तुरंत दौड़कर उस तरफ गए और जोर से चिल्लाए, ओ लाली जरा देखो, तुम्हारी पीठ पर एक बड़ा सा भयंकर काला नाग जा रहा है, सावधान रहो। उनकी आवाज सुनकर झूले में बैठी अति सुंदर नवयुवती ने झूले में बैठे बैठे ही मुस्कुराकर सनातन गोस्वामी जी को देखा और अपनी समस्त सखियों के साथ अंतर ध्यान हो गई। और तब गोस्वामी जी को ये समझ आया कि राधा रानी ये लीला रचने आई थी और ये बताने आई थी कि उनके छोटे भाई ने बिल्कुल सही लिखा है। राधे राधे।